नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के बिग न्यूज़ में चर्चा करने वाले हैं वैश्विक आबादी के ऊपर जो न्यूज़ आया है उसको लेकर के। लेकिन आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अगला सत्र है वह आज रात के 8 बजे से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि आज रात 8 बजे से हमारे यूट्यूब चैनल पर साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अगला सत्र है उसका प्रसारण किया जाएगा ताकि आप इस सत्र में भाग ले सकें। अगर हम आज के विषय की चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है कि कल यानी कि 15 नवंबर को जो वैश्विक आबादी है वह 8 अरब हो गई है और इसको लेकर के पहले ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह संभावना जताई गई थी अपने रिपोर्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011 में जो विश्व की आबादी थी वह 7 बिलियन थी और 2022 में जो वैश्विक आबादी है वह 8 बिलियन हो गई है। और आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें यह भी अनुमान लगाया गया था कि भारत अगले साल यानी कि 2023 में दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा, यानी कि हम चीन को पछाड़ करके दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएंगे। अगर हम दुनिया में जिस तरीके से आबादी बढ़ी है उसको देखते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि 1804 में जो दुनिया की आबादी थी वह 1 बिलियन को क्रॉस की थी और उसके बाद आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं कि 1927 में जो वैश्विक आबादी है उसने जो है 2 बिलियन का मार्क क्रॉस किया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही लंबा अंतराल के बाद जो है जो वैश्विक आबादी है वह 1 बिलियन से 2 बिलियन हुआ था। लेकिन उसके बाद से आप देखोगे कि बड़ी तेजी से जो वैश्विक आबादी है वह इसके बाद बढ़ा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 1960 में जो वैश्विक आबादी थी वह 3 बिलियन थी और उसके बाद से लगातार जो है वैश्विक आबादी में बहुत ही तेजी से विकास हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 2011 के बाद से जब आबादी 7 बिलियन थी तो उसके बाद 2022 में ही जो वैश्विक आबादी है उसमें 1 बिलियन का इजाफा हो गया, यानी कि अभी यह 8 बिलियन हो चुका है। और यहां पर अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 2030 तक जो वैश्विक आबादी है वह 8.5 बिलियन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की जो जनसंख्या रिपोर्ट है उसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक जो दुनिया की आबादी है वह 9.7 बिलियन हो जाएगी और इस शताब्दी के अंत तक जो है पूरी दुनिया की आबादी 10.4 बिलियन के आसपास रहेगा। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भले ही 1950 के बाद जो दुनिया की आबादी है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि 2020 में जो आबादी के बढ़ने का रफ्तार है वह 1% से भी कम हो गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फिगर में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो दुनिया की आबादी के बढ़ने की जो रफ्तार है यानी कि जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वह जो है धीरे धीरे उसमें कमी आई है। आप देख सकते हैं कि 1960 के दशक में यह 2 से ऊपर था, लेकिन 2020 में यह 1% से भी कम हो गया है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब हम संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर यह भी कहा गया है कि 2050 तक जो दुनिया की आबादी है उसमें जो अनुमानित वृद्धि है उसमें से आधे से अधिक का जो वृद्धि है वह 8 देशों के कारण होगा, उनमें केंद्रित रहेगा। और ये 8 देश हैं कांगो, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इन 8 देशों में भारत भी शामिल है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पर यह भी कहा गया है कि जो उप सहारा अफ्रीका के देश हैं जो कि काफी गरीब देश हैं उनमें भी जो जनसंख्या की वृद्धि है वो काफी अधिक रहने वाली है। और यहां पर संयुक्त राष्ट्र का यह कहना था कि दुनिया के जो 46 सबसे कम विकसित देश हैं इन सभी देशों में जो है जनसंख्या वृद्धि में तेजी देखने को मिल रहा है। वैश्विक जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत की जो स्थिति है उसकी चर्चा करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के शुरुआत में रिलीज किया गया था उसमें यह कहा गया था कि 2022 में चीन की जो संख्या है वह लगभग
1.4 बिलियन रहने वाली है, जबकि 2022 में भारत का जो पॉपुलेशन है वह 1.412 बिलियन के आसपास रहेगा। और यहां पर यह कहा गया कि 2023 में जो भारत है वह जनसंख्या के मामले में चीन को पार कर जाएगा। इसी रिपोर्ट में भारत को लेकर के यह भी अनुमान लगाया गया था कि 2050 में भारत की जो आबादी है वह 1.6 अरब होने का अनुमान है, जबकि अगर हम चीन की बात करें तो 2050 में जो चीन की आबादी होगी वह लगभग 1.3 अरब आबादी के आसपास होगी। यानी कि भारत जो है 2050 तक चीन को काफी पीछे छोड़ देगा पॉपुलेशन के मामले में। लेकिन यहां पर भारत को लेकर के एक और बात कही गई थी जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़ा हुआ है। यहां पर यह कहा गया कि 2023 में जो भारत की आबादी है और उसमें जो औसत आयु होगी वहां के लोगों की वह 28.7 वर्ष होने वाला है, जबकि अगर हम चीन की बात करें तो 2023 में चीन का जो औसत आयु होगा वह 38.4 होगा, जबकि जापान में यह 48.6 होने वाला है। और अगर हम वैश्विक आबादी की औसत आयु की बात करें तो वह 30.3 होने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भले ही भारत की जो आबादी है वह आने वाले समय में सबसे बड़ी होगी दुनिया में, लेकिन जो भारतीय आबादी में जो औसत आयु है वह अभी आने वाले वर्षों में काफी कम रहने वाला है। यहां पर यह भी कहा गया है कि अभी भारत की जनसंख्या में जो 15 से 64 वर्ष के लोगों की प्रतिशत है वह जो है 68% है, जबकि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो लोग हैं वे जो हैं पूरी जनसंख्या का लगभग 7% के आसपास हैं। यहां पर भारत को लेकर के यह भी कहा गया है कि अगर हम जनसंख्या में 15 से 29 वर्ष आयु के लोगों की जो प्रतिशत है उसको देखें तो यहां पर इनकी जो संख्या है वह भारत के कुल जनसंख्या का 27% के आसपास है। यानी कि भारत में जो कामकाजी आबादी है उसकी कमी आने वाले दिनों में नहीं होने वाली। यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर हम भारत की जनसंख्या में जो किशोर आबादी है यानी कि 10 से 19 वर्ष के जो किशोर हैं उनकी आबादी की बात करें तो यहां पर यह कहा गया है कि दुनिया में जो है किशोरों की सबसे बड़ी आबादी भी भारत में है, लगभग 253 मिलियन। यानी कि यहां पर अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का यह कहना था कि 2030 तक भारत जो है दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश बना रहेगा, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के जो बातें कही गई हैं भारत के पक्ष में उसको भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है पूरी दुनिया में भारत सहित उसको लेकर के भी चर्चा किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह कहा गया कि पूरी दुनिया की आबादी में वैसे लोग जिनका उम्र जो है 65 वर्ष से अधिक है उसका हिस्सा जो है 2022 में 10% है, लेकिन अगर हम इस हिस्से की बात करें 2050 में तो यह बढ़कर के 16% हो जाएगा। यानी कि आने वाले समय में जो बुजुर्गों की आबादी है वो पूरी दुनिया में बढ़ने वाला है। अगर हम भारत की ही बात करें तो यहां पर यह कहा गया है यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट में कि भारत में जो यूथ की आबादी है 2021 में वह 27.2% है, 2031 तक यह 24.1% हो जाएगा, जबकि 2036 की बात करें तो यहां पर जो यूथ पॉपुलेशन है वह 22.7% रह जाएगा। तो यहां पर यह सारी जो बातें हैं वह यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट में कही गई है। कहने का ऐसा यह है कि भारत में भी आने वाले समय में जो बुजुर्गों की आबादी है उसमें इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बूढ़ों की आबादी की बात करें तो यहां पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो हमारी जनसंख्या का ग्रोथ है डिकेडल ग्रोथ उसमें चेंजेस आया है और किस तरीके से जो बूढ़ों की आबादी है उसमें भी चेंजेस आया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 2001 के बाद से जो हमारी जनसंख्या का ग्रोथ रेट है उसमें लगातार आपको कमी देखने को मिल रहा है, जबकि हम देख सकते हैं कि जो बूढ़ों का पॉपुलेशन है हमारी आबादी में उसमें जो है लगातार वृद्धि हो रहा है। तो आने वाले समय में भारत में जो बूढ़ों की आबादी है वह काफी तेजी से बढ़ेगी, जिसके कारण स्वास्थ्य पर जो है असर देखने को मिलेगा, उस पर दबाव बढ़ेगा। तो यहां पर ये जो न्यूज आया है कि दुनिया की आबादी 15 नवंबर को
8 अरब हो गया है। उसके बाद से ये जो महत्वपूर्ण डेटा हैं, फैक्ट्स हैं, उसको आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना है, ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का जो बिग न्यूज है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं बिग न्यूज के अगले सत्र में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।